जरा तसव्वुर करें कि आप इतना भारी बोझ उठा रहे हैं कि आपको लगता है कि आप मजीद एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। अब तसव्वुर करें कि अल्लाह वह बोझ आपके लिए उठा ले और आपसे यह वादा करे कि वह हमेशा हर चीज का ख्याल रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे मेहनत, कुर्बानियों या समझौतों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपसे आपके मिशन, आपकी तकदीर के बारे में बात करूंगा। आप यहाँ किसी नौकरी, तनख्वाह या ओहदे से बढ़कर किसी अजीम मकसद के लिए हैं। आपको एक अलग रास्ते पर चलना है, वह रास्ता जो सिर्फ अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है। खुद को तैयार करें, कुरान हमें याद दिलाता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करके रहता है। यह सफर मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करने और यह देखने का है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदलता है जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तवज्जो मरकूज रखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि अल्लाह पर भरोसा ही एक भरपूर जिंदगी की कुंजी है। नंबर 1, अल्लाह पर भरोसा, चाहे हालात गैर यकीनी ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम सीखें कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कैसे किया जाए, चाहे जिंदगी गैर यकीनी महसूस हो। भरोसा या तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें और बस बैठे रहें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और दिल की गहराइयों में यकीन रखें कि अल्लाह का मंसूबा कामिल है। कुरान हमें खूबसूरत अंदाज में याद दिलाता है, वह अपनी चाल चलते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जरा गौर करें, हम कितनी बार ऐसी चीजों के बारे में परेशान होते हैं जो हमारे काबू से बाहर होती हैं, चाहे वह हमारा करियर हो, माली मामलात हों या रिश्ते। हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल दौलत, चाहे वह रूहानी हो या माली, तब आती है जब हम अपने खौफ को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी को देखें। बेहद आजमाइशों के बावजूद अपना माल, सेहत और यहाँ तक कि अपने खानदान को खोने के बाद भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। उनकी सब्र व इस्तेकामत का बदला उन्हें बेशुमार बरकतों की सूरत में मिला। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सुकून के साथ उन मुश्किलात का सामना करेंगे, यह जानते हुए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं, और जिसने आपको पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि आपको क्या जरूरत है, चाहे आप इस लम्हे में उसे न देख सकें। नंबर 2, सब्र, जो अजर का बाइस बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी बरकतें सबसे मुश्किल आजमाइशों के बाद क्यों आती हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि हर वह तकलीफ जो हम सब्र के साथ बर्दाश्त करेंगे, वह हमें न काबिल तसव्वुर इनामात के करीब ले जाएगी। और इसका बेहतरीन नमूना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी में मौजूद है। कुरान में उनके मजबूत ईमान के बारे में फरमाया गया है, बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वह बेहतरीन बंदा था, बेशक वह अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करने वाला था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक आजमाइश नहीं थी, बल्कि हम सब के लिए एक सबक थी। अपने माल, सेहत और खानदान को खोने के बावजूद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और न ही अल्लाह से मुंह मोड़ा, बल्कि उन्होंने कहा, बेशक मुझे मुसीबत पहुंची है और तू सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। हम कितनी जल्दी बेसब्र हो जाते हैं जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, चाहे वह नौकरी हासिल करने में ताखीर हो, माली मुश्किलात हों या जाती परेशानियां। हम अक्सर भूल जाते हैं कि अल्लाह का वक़्त हमेशा हमारे वक़्त से बेहतर होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह पर भरोसा करना ही बरकतों की राह हमवार करता है। यह सबक बिल्कुल वाजह है। अगर आप सब्र करें और अल्लाह पर अपना भरोसा कायम रखें, तो जो दौलत, सुकून और कामयाबी आपको मिलेगी, वह उस चीज से कहीं ज्यादा होगी जो आप खो चुके हैं। आपका रिज़्क, आपका सुकून और आपकी कामयाबी पहले ही लिखी जा चुकी है। बस आपको साबित कदम रहना है और अल्लाह को आपकी रहनुमाई करने देना है। नंबर 3,
अपनी कोशिशों को अल्लाह के सुपुर्द करना जब आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली हो, जब आपने दिल ओ जान से मेहनत कर ली हो, तो एक लम्हा ऐसा आता है जब आपको सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देना होता है। यह हार मानना नहीं बल्कि मुकम्मल भरोसे का सबसे बड़ा अमल है। कुरान हमें याद दिलाता है, और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह काफी है कारसाज होने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर यह समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है, जबकि हकीकत यह है कि असल कामयाबी तब आती है जब हम अपनी कोशिशों को अल्लाह के भरोसे के साथ जोड़ते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल लीजिए। वह सख्त तरीन आजमाइशों में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने कभी यह सवाल नहीं किया कि मैं ही क्यों, या क्या मेरी मेहनत काफी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया, ये जानते हुए कि अल्लाह का मंसूबा उनके किसी भी ख्याल से बेहतर है। सोचें, हम कितनी बार अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी बेचैनी में मुब्तला रहते हैं। हम परेशान होते हैं कि चीजें ठीक होंगी या नहीं, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ने पहले ही उनका अंजाम लिख दिया है। जब आप अपनी कोशिशों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो आपके दिल में एक ऐसा सुकून आता है जो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। आप समझने लगते हैं कि चाहे चीजें आपके हक में न भी जाएं, वह हमेशा अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक जा रही होती हैं, और यही सबसे बेहतर होता है। यह याद रखें, भरोसे का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं, बल्कि उसकी तकमील तक पहुंचना है। जब आप अपनी पूरी कोशिश कर लें तो पीछे हटें और अल्लाह को अपना काम करने दें। नंबर 4, हकीकी दौलत को समझना। प्यारे भाइयों और बहनों, हकीकी दौलत वह नहीं जो आपके हाथों में हो, बल्कि वह है जो आपके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा करे। यह दुनिया हमें मुसलसल दौलत और मकाम के पीछे भागने पर मजबूर करती है, लेकिन इस्लाम हमें एक गहरा सबक सिखाता है। असल कामयाबी कनात और शुक्र में है। नबी करीम ने निहायत खूबसूरत अल्फाज में फरमाया, दौलत ज्यादा चीजें रखने का नाम नहीं, बल्कि असल दौलत दिल के इत्मीनान में है। जरा गौर करें, हम कितनी बार अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करके देखते हैं, चाहे वह किसी की कामयाबी हो, उसकी दौलत हो या उसका लाइफस्टाइल। यह मुसलसल मुकाबला हमारे दिल का सुकून छीन लेता है। लेकिन एक अक्लमंद इंसान वह होता है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचानता है। अच्छी सेहत, मजबूत ईमान और सर पर छत, यह वह चीजें हैं जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हैं। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या आपने कभी ठहर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया है उन नेमतों के लिए जो पहले से आपके पास मौजूद हैं? जब आप अपनी तवज्जोह उन चीजों पर मरकूज करते हैं जो आपके पास नहीं, तो आप बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है, तो आपको एक ऐसी दौलत हासिल होती है जो किसी भी मादी शय से बढ़कर होती है। कनात का मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि वह आपको वही अता करेगा जो आपके लिए बेहतरीन है और जब आपके लिए बेहतरीन हो। नंबर 5, शुक्रगुजारी जो नेमतों को बढ़ाती है। आइए एक ऐसी कुंजी के बारे में बात करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, शुक्रगुजारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप सच्चे दिल से अपनी नेमतों को पहचानते हैं तो अल्लाह आपसे वादा करता है कि वह उनमें इजाफा करेगा। कुरान में फरमाया गया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम उन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमें नहीं मिलती, और उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। कितनी बार हम उन चीजों की शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जबकि हम उन बेशुमार नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें हर रोज हासिल होती हैं। सेहतमंद जागना, खाने के लिए खाना होना, और यहाँ तक कि नमाज अदा करने की तौफीक भी, यह सब ऐसी नेमतें हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती हैं। शुक्रगुजारी आपकी सोच को बदल देती है और आपके दिल को अल्लाह की रहमत के करीब कर देती है। जरा सोचें, जब कोई शख्स आपका मुखलिसाना ईमानदारी से शुक्रिया अदा करता है, तो क्या आपका दिल यह नहीं चाहता कि आप उसे और ज्यादा अता करें? अल्लाह की सखावत
इससे कहीं ज्यादा है जितना हम तसव्वुर कर सकते हैं। शुक्र अदा करने से न सिर्फ आपकी मौजूदा नेमतें महफूज रहती हैं, बल्कि मजीद नेमतें आपकी तरफ खींचती हैं, चाहे वह दुनिया में हो या आखिरत में। याद रखें, शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि यह ऐसा तरीका है जिससे आपका शुक्र जाहिर होता है। यह इसका नाम है कि आप अपनी नेमतों को नेकी के कामों में इस्तेमाल करें और उनके जरिए अल्लाह के करीब हों। नंबर 6, इखलास, सच्ची नियत की ताकत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले असूलों में से एक इखलास, सच्ची नियत है, यानी अपने तमाम आमाल, कर्म अल्लाह के लिए खालिस, शुद्ध करना। आज के दौर में हम दूसरों से तस्दीक और कबूलियत हासिल करने के जाल में फंस जाते हैं, चाहे वह तारीफ हो, शोहरत हो या इज्जत। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि असल अहमियत सिर्फ अल्लाह की रजा। कुरान हमें याद दिलाता है, कह दो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जरा गौर करें, जब आप कोई नेकी का काम करते हैं तो क्या आप उसे सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह सही है, या इसलिए कि आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और सराहें? इखलास का मतलब है कि हम अपनी नियतों, इरादों को पाक करें, ताकि जो कुछ हम करें, ख्वाह चाहे वह लोगों के सामने हो या अकेले में, वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। नबी करीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल, कर्मों को देखता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हम हर छोटे बड़े काम को शेयर करते हैं, असल आजमाइश यह है कि हम अपने अमाल को अल्लाह के लिए खालिस रखें। इखलास हमारे अमाल की हिफाजत करता है, इन्हें कबूलियत के लायक बनाता है और एक ऐसा अंदरूनी सुकून, आंतरिक शांति अता करता है जो दुनिया की कोई शोहरत या तारीफ नहीं दे सकती। नंबर 7, इस्तेकामत में ताकत। नेमतों की हिफाजत और अपने मकसद की तकमील के लिए एक और अहम असूल इस्तेकामत है, यानी अपने ईमान पर साबित कदम रहना, चाहे कोई भी चैलेंज, चुनौती आपके रास्ते में आए। जिंदगी आपको आजमाएगी, लोग आपको गलत समझेंगे और मुश्किलात आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, लेकिन इस्तेकामत ही वह चीज है जो आपको अल्लाह से जोड़े रखती है और आपको अपने मिशन पर कायम रखती है। कुरान हमें ताकतवर तरीके से याद दिलाता है, तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और वह लोग जो यकीन नहीं रखते वह तुम्हें हल्का न कर दें। आज के दौर में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, मायूसी और बेहौसला, निराशा होना आसान है, लेकिन इस्तेकामत का मतलब यह नहीं कि आप कभी न गिरें, बल्कि इसका मतलब है कि हर बार गिरने के बाद फिर उठें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और यह यकीन रखें कि अल्लाह आपको संभाल लेगा। याद रखें, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर आजमाइश इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आप में एक खास कव्वत, शक्ति देखी है और वह आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। चाहे वह नौकरी का छूट जाना हो, लोगों की तनकीद, आलोचना हो या झाती, व्यक्तिगत मसाइल हों, इस्तेकामत का मतलब है कि आप अपने ईमान के साथ जमे रहें, यह जानते हुए कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा हमारे मंसूबे से बेहतर होता है। अपनी जिंदगी को अल्लाह के मकसद के मुताबिक ढालना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो नुक्तात हमने सीखे हैं, यह सिर्फ गलतियों से बचने या बरकतों के हुसूल प्राप्ति के बारे में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को उस मकसद के मुताबिक गुजारने के बारे में है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है। हमने 7 अहम सबक सीखे। 1, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें। 2, सब्र करें, क्योंकि हर आजमाइश के बाद इनाम है। 3, अपनी कोशिशों को अल्लाह के सुपुर्द करें। 4, हकीकी दौलत दिल के सुकून में है, न कि हाथों की दौलत में। 5, शुक्रगुजारी नेमतों को बढ़ाती है। 6, इखलास हर अमल की बुनियाद है। 7, इस्तेकामत ही वह चीज है जो हमें मकसद पर कायम रखती है। अब आप खुद से पूछें, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पहलू है जहां मैं भटक गया हूं या दबाव में आ गया हूं? याद रखें, अल्लाह की रहमत और रहनुमाई हमेशा आपके करीब है। बस छोटे मगर मुखलिस, ईमानदारी भरे कदम उठाए और देखें कि अल्लाह आपकी जिंदगी को कैसे संवार देता है। एक ताकतवर दुआ जो हमेशा याद रखें, यह एक सादा लेकिन इंतहाई बेहद ताकतवर दुआ है।
जिसे आप हमेशा अपने दिल में रख सकते हैं। या अल्लाह, मुझे उन नेमतों की हिफाजत की तौफीक दे जो तूने मुझे अता की है, और मुझे ऐसी जिंदगी गुजारने की हिदायत दे जो तुझे पसंद हो। अगर यह दुआ आपके दिल में उतर गई हो तो इसे अपने अल्फाज में कमेंट्स में लिखें। हो सकता है कि आपके अल्फाज किसी और के लिए हिदायत और तरगीब का जरिया बन जाए। एक ख़तितामी दुआ। अल्लाह हम सबको अपनी बरकतों की हिफाजत करने, उस पर मुकम्मल भरोसा करने और शुक्रगुजारी और इखलास के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।